Shall I start the session, sir? Yes, ma'am, you can start the session. Okay, thank you. Yes, good morning, प्यारे बच्चों. How are you all? Welcome to Vidya Shakti Science class. So children, we were learning force and pressure. हम पढ़ रहे थे बल और दाब के बारे में, है ना? यानी कि फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स और व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, राइट? तो हमने पिछले क्लास में देखा था कि जो फोर्स है उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, बलों के क्या क्या प्रभाव होते हैं, ये हमने देख लिया था. ओके, तो बलों के प्रभाव के बारे में हमने देखा, फोर्स के जो है बारे में देखा था हमने. तो जो बल होते हैं वो कैसे होते हैं, फोर्सेस क्या होते हैं, ये सभी जो है हमने देख लिया था, राइट? तो बलों के प्रभाव के बारे में पढ़ा कि बल क्या होते हैं, बल बल से जो है कि किस किस तरह का प्रभाव होता है. तो हमने पढ़ा था कि जो जब दो जो वस्तुएं होती हैं वो एक दूसरे के साथ संपर्क में जब आती है या संपर्क करती है तो उनके बीच में एक बल लगता है ना? ये हमने पढ़ा था. तो ये सब बातें जो है हम एक और बार इसको जो है रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है? तो बेटा ये सब जो है फोर्सेस के इफेक्ट के बारे में, जब एक दूसरे के साथ परस्पर बल करती है यानी कि परस्पर जब क्रिया करती है, व्हेन दे आर इन इंटरेक्शन, राइट? तो जब फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरेक्शन, जब उनके बीच में एक बल लगता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, जो है बल, फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरेक्शन, राइट? और बल सदैव एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर बल लगाया जाता है, अर्थात बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं का होना बहुत बहुत जरूरी होता है. ठीक है? तो इसमें क्या बात हुई कि बेटा कि यानी कि जब एक चीज दो बल जब होते हैं यानी कि दो वस्तुएं जब होती है तभी वहां पर क्या लगता है बेटा, बल लगता है ना? ये बात भी हमने बात की थी. उसके बाद हमने बात किया कि बल का प्रभाव परिमाण और दिशा दोनों पर निर्भर करता है. दैट मींस द फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एक चीज की दिशा को बदलने के लिए भी क्या कार्य करता है, फोर्स जो है कार्य करता है. तो फिर हमने देखा बल गति की अवस्था में परिवर्तन ला सकता है. गति की अवस्था में यानी कि जब भी कोई वस्तु जो है, इट में चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग. ठीक है? कोई भी वस्तु जो है उसकी स्पीड को चेंज करने की क्षमता जो है फोर्स रखता है. और कोई बल किसी गतिशील वस्तु को त्वरित या मंदित भी कर सकता है. यानी कि इट में ये क्या कर सकता है, स्पीड जो है वो या तो उसको बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है, या उसको डिक्रीज कर सकता है. ठीक है? तो बल मैंने कहा किसी गतिशील वस्तु को, कि कोई भी वस्तु इफ इट इज मूविंग इट कैन मेक इट इन रेस्ट. ठीक है? उसको जो है क्या कर सकता है, वो रेस्ट पोजीशन में उसको ला सकता है. तो इतनी बातें हमने जो है पिछले क्लास में कर लिया था, राइट? ओके, सो दैट वाज द इफेक्ट्स ऑफ force. Now we are going to learn about the types of force. ठीक है? हम पढ़ेंगे बलों के प्रकार के बारे में. तो बल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि फोर्सेस आर ऑफ मेनली ऑफ टू टाइप्स. दे आर contact forces, contact forces and non contact forces. ठीक है? तो दो प्रकार के फोर्सेस होते हैं. यस, एम एस सनित, गुड मॉर्निंग. तो दो प्रकार के फोर्सेस जो होते हैं वो होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. ओके, अब बेटा ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है ये क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में संपर्क बल. क्या बोलते हैं उसको हम, उसे हम बोलते हैं संपर्क बल. ठीक है? संपर्क बल, कॉन्टैक्ट फोर्स. ओके, the other one is non-contact force, that is असंपर्क बल. असंपर्क बल. ठीक है? देखें हम लोग
what is a contact force and what is a non-contact force, and how can we differentiate between the contact force and non-contact force. Also, there are some other forces which comes under contact force and non-contact force. Okay, so today we are going to learn the different types of forces. तो बेटा टाइप्स ऑफ फोर्सेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक मिनट, यस, बलों के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस. नाउ so there are different types of forces, बलों के प्रकार. Mainly the forces can be differentiated into contact force or संपर्क बल, and the other one is non contact force. ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं कि फोर्सेस जो है मेनली दो प्रकार के हैं, संपर्क बल, गैर संपर्क बल अथवा असंपर्क बल. जिसमें से पहला जो कांटेक्ट फोर्स होता है, ये कांटेक्ट फोर्स के अंतर्गत क्या आता है जरा देखते हैं. इसमें सबसे पहले आता है मस्कुलर फोर्स. क्या आता है बेटा? मस्कुलर फोर्स आता है. ठीक है, मस्कुलर फोर्स यानी मांसपेशीय. तो ये व्हाट इज मस्कुलर फोर्स, ये हम देखेंगे आगे. पहले आप ये जान लीजिए कि विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस. ओके, नाउ कांटेक्ट फोर्स में एक आता है मस्कुलर फोर्स, द अदर वन इज द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज नॉन एज घर्षण बल. ठीक है, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स कम्स अंडर कांटेक्ट फोर्स. किसके अंतर्गत आता है बेटा? कांटेक्ट फोर्स के अंतर्गत आता है. नाउ नॉन कांटेक्ट और गैर संपर्क बल, इसमें क्या क्या आता है बेटा? इसमें आता है मैग्नेटिक फोर्स. पहला मैग्नेटिक फोर्स विच इज नॉन एज चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स. सेकेंड वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स अथवा गुरुत्वाकर्षक बल. Third one is electrostatic force, that is sthir vaidyut bal. Okay children, now I hope this is clear to you, right? Which are the types of forces? Mainly we can divide the forces into two: contact force sampark bal, non contact force gair sampark bal. And under contact force there are two types of forces which are known as muscular force and frictional force, मांसपेशीय बल, घर्षण बल. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंतर्गत क्या आता है? मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षक बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, चलिए नाउ वी आर गोइंग टू लर्न ईच फोर्स इन डिटेल. ठीक है, एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे विथ एग्जाम्पल्स. वी आर गोइंग टू लर्न इट, राइट? चलिए, नाउ द फर्स्ट वन इज द कॉन्टैक्ट फोर्स. पहला वाला जो है वो है कॉन्टैक्ट फोर्स. नाउ लेट्स सी व्हाट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? ठीक है, forces that require a touch or contact to be applied are known as contact forces. Now, as you see the name of this force, आप देख सकते हो ये जो term है इसमें लिखा है contact force, right? तो contact का मतलब क्या होता है बेटा? In touch with, right? तो forces that require, जिस force को एक touch की आवश्यकता होती है या फिर एक कांटेक्ट की आवश्यकता होती है, उस फोर्स को हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्सेस. दिस मींस दैट कांटेक्ट फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स दैट अकर्स ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर फिजिकली टचिंग ईच अदर. ओके, तो कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या है बेटा? जब किसी वस्तु को हम अपने आप से हम फिजिकली टच करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को सॉरी तो दूसरा ऑब्जेक्ट जो है मूव करता है या कुछ और प्रतिक्रिया करता है, रिस्पॉन्ड करता है. तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा? फिजिकली टचिंग ईच अदर. व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर फिजिकली टचिंग ईच अदर, तो वैसे फोर्स को हम संपर्क बल अथवा
कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं. फोर्सेस दैट रिक्वायर a touch or contact to be applied are known as contact forces. Okay. Now, the first one under the contact force is the muscular force. अब देखो बेटा, muscular force है तो उसमें किसकी जरूरत पड़ती है? muscle force की जरूरत पड़ती है ना? And we have, how many muscles do we have in our body? Can anyone in the chat box? हमारे शरीर में कितने muscles है बेटा? कोई बता सकता है मुझे? Number of muscles in our body? Okay, you give me the answer in the chat box, right? Okay. Now children, what is a muscular force? ठीक है? Muscular force is the force generated by muscles when they contract. ठीक है? Now the muscles in our body have a, see, our muscles in our body, they have some qualities or they have some features which are known as contraction and relaxation. ठीक है? तो मसल्स की सबसे बड़ी फीचर क्या होती है बेटा? दे कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड दे कैन रिलैक्स, है ना? तो यहाँ पर मस्कुलर फोर्स में किसकी आवश्यकता पड़ती है? इट इज द फोर्स जनरेटेड बाय मसल्स व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है? which is, so this is the kind of force which is applied by the muscles of human beings or animals to do some activities. तो बेटा मसल्स जो है हमारे ह्यूमन बॉडी में भी है, एनिमल्स के बॉडी में भी है, राइट? तो ह्यूमन बॉडी के मसल्स या फिर एनिमल बॉडी के जो मसल्स होते हैं, जब अप्लाई करते हैं किसी एक्टिविटी को करने के लिए, लाइक पुशिंग, पुलिंग, हिटिंग एक्सेट्रा, that type of force is known as muscular force. Is this clear to you? Muscular force clear हो गया बेटा? Okay. Now let's see some examples. When we push something or when we pull something like a school bag or lift a bucket of water, ठीक है? हम क्या करते हैं बेटा? एक बकेट में पानी है, उसको हम लिफ्ट कर रहे हैं, या फिर एक स्कूल बैग है, हेवी स्कूल बैग है, उसको हम लिफ्ट कर रहे हैं. तो फोर्स इज अप्लाइड बाय आवर मसल्स टू कंप्लीट दीज टास्क. तो वहां पर किसकी आवश्यकता पड़ती है? वहां पर वी आर अप्लाइंग आवर मस्कुलर फोर्स, isn't it, to complete these tasks. Thus the force that results from the action of our muscles is called muscular force. Is there any doubt in this topic? Muscular force, is there any doubt? Anyone? Okay, if it is clear, say yes ma'am, it's clear. Okay, now so what is muscular force? When we apply our muscular ability or when we apply our muscles to do something, the force applied is known as muscular force. ठीक है? तो एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बता दिए. when we push or pull something or when we lift a bag or lift a bucket of water, the force is applied by our muscles to complete these tasks, and this force is known as muscular force. Okay, see, you can see the boy is lifting a bucket of water. Here he is applying his muscular force, right? Now lifting a heavy box, here also what he is doing? He is applying his muscular force, the force of his muscles. ठीक है? तो बेटे यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि they are in contact with each other, है ना? This person and this box, they are in contact with each other. That's why the muscular force is known as a contact force. तो इसीलिए हम मस्कुलर फोर्स को क्या कहते हैं बेटा? एक कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं. The second one is frictional force. Okay, so frictional force also comes under contact force. Now what is a frictional force? It is the force generated by two surfaces that contact and slide on each other. Okay, तो क्या है बेटा फ्रिक्शनल फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसमें क्या होता है? दो सर्फेसेस, टू सर्फेसेस, व्हेन दे कांटेक्ट विद ईच अदर एंड स्लाइड ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर जब ये दोनों वस्तुएं या ऑब्जेक्ट स्लाइड होते हैं, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं बेटा? उस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है? तो उस जो टर्म को हम कहते हैं क्या बेटा? उसको फ्रिक्शन कहते हैं. फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? घर्षण होता है, घर्षण. ठीक है?
यानी कि एक दूसरे पर क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, ठीक है। एंड दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और ये जो फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के स्टेट को चेंज करने में, राइट। सो दैट इज frictional force. The definition of frictional force is the force generated by two surfaces that contact and slide against each other. Now here you can see a ball rolling along the ground gradually slows down and finally comes to rest. देखा है आपने बेटा, आप बॉल खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, जब आप फुटबॉल खेलते हो उस टाइम क्या होता है, बॉल जो है वो रोल करता जाता है। इफ इट इज नॉट टच्ड, उसको अगर हमने टच नहीं किया, व्हाट हैपन, इट विल ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट, है ना। तो वहां पर वो रेस्ट में क्यों आ जाता है, क्यों आता है बेटा, बिकॉज द बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, okay, and there is a force acting which is known as frictional force. तो क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर स्लाइडिंग हो रही है इन दोनों के बीच में, तो धीरे 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 क्या होगा, वो घर्षण जो इनके बीच में जो स्लाइडिंग हो रहा होता है वो धीरे धीरे आकर स्टॉप हो जाता है। तो वहां पर क्या एक्ट कर रहा है, वहां पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। Okay, now the second example, when we stop pedaling a bicycle, it gradually slows down and finally comes to a stop, है ना। हम जब साइकिल चलाते हैं, आप सभी साइकिल चलाते हो बेटा, तो जब हम क्या करते हैं, when we stop pedaling a cycle, what happen, it gradually slows down first and then what happen, finally it comes to a stop. तो वहां पर क्या हो रहा है बेटा, the tire of the साइकिल एंड द रोड, ठीक है, दो सर्फस है वहां पर, तो ये दोनों सर्फस के बीच में कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन का फोर्स एक्ट कर रहा है ना। तो क्या होता है बेटा, यहाँ पर ऐसे मोशन में आ रही है गाड़ी, यहां से एक्ट करेगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैसे एक्ट करते हैं, करेगा हमेशा ऑपोजिट साइड में, ठीक है, फोर्स के या मोशन के ऑपोजिट साइड में जो है क्या करेगा, फ्रिक्शन जो है एक्ट करेगा। द थर्ड एग्जाम्पल, car or a scooter comes to rest once its engine is switched off, ठीक है। एक बार कार या जो स्कूटर आप चला रहे हो उसका इंजन अगर स्विच ऑफ हो जाता है तो क्या हो जाता है बेटा, वो कार या स्कूटर जो है इट कम्स टू अ रेस्ट पोजीशन, दिस इज ड्यू टू फ्रिक्शन एंड द फोर्स एक्टिंग बिहाइंड इज द फ्रिक्शनल फोर्स। उसके पीछे क्या हो रहा होता है बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एक्ट करता है, राइट। नाउ इन ऑल दीज सिचुएशंस no force appears to be acting on the objects, yet their speed gradually decreases and they come to rest after some time. क्या हो रहा होता है बेटा, यहाँ पर अगर कोई फोर्स वहां पर जो है लगातार कंटिन्यूसली एक्ट नहीं करता है, तो वो ग्रेजुअली जो ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है, स्पीड होता है, वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता है एंड दे कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम। Okay, now the force responsible for changing the state of motion of objects in all these examples is the force of friction. तो अभी जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स आपको दिखाए, ये सभी क्या है बच्चों, ये सभी किसका एग्जाम्पल है, फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है, फ्रिक्शनल फोर्स का एग्जाम्पल है, जो मोशन, एक चीज की, एक वस्तु की, एक ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को क्या कर देता है, चेंज करता है। Okay, now the most important thing about force of friction. See, the force of friction always act on all moving objects. ठीक है, क्या कहा मैंने, the force of friction always act on all moving objects and its direction is always opposite to the direction of the motion since the force of friction arises due to contact between surfaces. तो बेटा जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो कैसे एक्ट करता है, कैसे एक्ट करता है बेटा, ऑलवेज एक्ट ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स डायरेक्शन, ये याद रखिएगा, उसका जो डायरेक्शन होता है ना, उसका जो डायरेक्शन होता है, देखो, इट एक्ट्स ऑन ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। मोशन के ऑपोजिट में हमेशा
कौन काम करता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो काम करता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये क्लियर है सभी बच्चों को? ओके बेटा, तो एक एग्जाम्पल है, एक छोटा सा सिमुलेशन है, उसके थ्रू आपको इसको और भी अच्छी तरह से समझाते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं अब बात कर रही थी फ्रिक्शनल फोर्स की। ठीक है, now we are going here, you can see a box, it's a heavy box and here we have a person or a robot, जो भी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ही इज अप्लाइंग फोर्स टू मूव दिस बॉक्स। ठीक है, ये क्या कर रहा है? इस फोर्स को कौन से फोर्स को अप्लाई कर रहा है? ही इज अप्लाइंग हिज मस्कुलर फोर्स हियर, नो। तो वो मस्कुलर फोर्स को उसने अप्लाई कर दिया, तो ये चीज मूव हो रही है। अब देखो बेटा, ये धीरे धीरे ये जो मूवमेंट है इसकी, यू कुड सी हियर दैट इट इज स्टॉप्ड। ठीक है, स्टॉप हो गया। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है? विच फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस बॉक्स? दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा कैसे काम करता है बेटा? कैसे काम करता है फ्रिक्शनल फोर्स? बताइए कैसे काम करता है? यस, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन always acts on all moving objects and its direction is always opposite to the direction of the motion. ठीक है, यहां से मोशन आ रहा है और यहां पर आप देख सकते हो, यहां पे देखो, देखो अप्लाइड फोर्स किस तरफ है, एरो मार्क दिया है, एंड द फ्रिक्शन फोर्स इट इज एक्टिंग ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये क्लियर है बच्चों सभी को? ओके बेटा, वेरी गुड। तो so we learned about two types of contact forces. Which are they? They are the muscular force and gravitational force. Is this clear? Clear है बेटा सभी को? हम आगे बढ़ सकते हैं। Okay, if it is clear, let me know in the chat box it's clear or not clear, whatever it is. Okay बच्चे, now let's see what is a non-contact force. ठीक है, okay beta. Now what is a non-contact force? See, the force which is applied on the body without coming in contact is known as non-contact force. Okay, just opposite to the contact force. तो contact force के पूरा opposite है कौन सा? Non-contact force. तो non-contact force में क्या होता है? जब contact force था, there was a physical contact between two objects. Now here, in non-contact force, the force is applied on the body without coming in contact with each other is known as non-contact force. The first one is the gravitational force. Okay, तो gravitational force के बारे में बताते हैं आपको। What is gravitational force? जिसे हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षक या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, now the gravitational force is the force of attraction that exists between any two objects with mass. It is the force that pulls object towards each other. अब gravitational force क्या होता है बेटा? ये gravitational force सबसे ज्यादा कहाँ हम देखते हैं? देखो हमारा जो अर्थ है, अर्थ में, अर्थ से हम सभी चीजें जो है, अर्थ से एक पुल में एक अट्रैक्शन है अर्थ का, है ना? तो उस अर्थ की जो अट्रैक्शन है, वो जो फोर्स है, उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? इट्स अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स विथ मास। ठीक है, नाउ objects fall towards the earth because of pulling force known as gravity. देखो बेटा, हम कोई भी चीज को ऊपर को फेंकते हैं, वो क्या होता है? सीधे नीचे की तरह आता है। ठीक है, नीचे की तरफ को आता है ना? सो दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज द अर्थ इज पुलिंग, द अर्थ हैज अ ग्रेविटेशनल पावर. The objects fall towards the earth because of pulling force known as gravity. And gravity is a natural
attractive force that pulls objects towards earth. कोई भी चीज ऊपर डाला वो सीधे अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड होकर नीचे गिरा, है ना। तो वो क्या हो रहा है, अर्थ में एक ग्रेविटेशनल पावर है जो क्या करता है, सारे ऑब्जेक्ट्स को इट अट्रैक्ट टुवर्ड्स इट, ठीक है। दिस फोर्स कॉन्स्टेंटली एक्ट्स ऑन एवरीथिंग अराउंड अस इवन दो वी यूजुअली डोंट नोटिस इट। हमने कभी ध्यान दिया नहीं होगा बेटा उस चीज को, तो ये हमारे चारों तरफ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, when we turn on a tap, water flows downwards due to gravity. बेटा टैप को हम जो खोलते हैं तो पानी कहाँ को बहता है, it flows downwards, है ना। Why it flows downwards? Because there is a force acting which is known as gravitational force. Clear? Okay. Now rivers flow downhill because of the gravitational pull. जो रिवर्स जो होते हैं वो डाउन हिल से जो आते हैं ना बेटा, वो नीचे की तरफ को आते हैं। क्यों आते हैं? बिकॉज वहां पर क्या हो रहा होता है, एक ग्रेविटेशनल पुल हो रहा होता है। नाउ लीव्स एंड फ्रूट्स फॉल टू द ग्राउंड। आपने कभी देखा नहीं होगा कि जो लीव्स है या फ्रूट्स है वो ऊपर की तरफ को जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जब वो नीचे गिरते हैं वो हमेशा कहाँ को जाते हैं, when they get detached from the plant they always fall to the ground. तो यहां पर क्या एक्ट कर रहा है बेटा, हियर ऑल्सो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, राइट। चलिए, so that was about gravitational force. The second type of non-contact force is the magnetic force. Okay, now magnetic attraction and repulsion are forces that occur between magnets due to their magnetic fields is called as magnetic force. Now, how many of you know that there are different poles in a magnet? बताइए बेटा, कोई anybody in the chat box, can you tell me which are the two poles of a magnet? मैग्नेट के दो पोल्स कौन कौन से हैं? कोई बता सकता है मुझे? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। यस बताइए। कोई नहीं जानते? नो वन हियर to tell me which are the two poles of magnet? I hope you have already studied that in 6th and 7th standard, right? Okay, no issue. I'll tell you. See, there are two poles in a magnet. They are south and north. ठीक है, एक south pole होता है, एक north pole होता है. Now, what is magnetic attraction? When you bring the north pole of one magnet close to the south pole of another magnet, they attract each other. ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट्स अट्रैक्ट। तो एक मैग्नेट लिया आपने, उसका नॉर्थ पोल लिया, दूसरा मैग्नेट लिया उसका साउथ पोल लिया, दोनों आपस में लेकर आए। when you bring the north pole of one magnet close to the south pole of another one, they attract each other. So there's an attraction happening. Okay, so that is the magnetic attraction. Now what happened if you bring the north pole of one magnet close to the north pole of another magnet? That means the same poles together. What will happen? They repel each other. क्या होता है बेटा, वहां पर रिपल्शन होता है, वहां पर अट्रैक्शन नहीं होता है. ओनली द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स दे attract each other. ठीक है. Now, when you bring the north pole of one magnet close to the north pole of another magnet or south to south pole ले लीजिए, they repel each other. This is because like poles of a magnet, they repel. Okay. The third type of non-contact force is the electrostatic force. And electrostatic force is the force that a charged body exerts on on another charged body. Okay, so this topic, electrostatic force, we will learn in our next class. Okay, now it's the time for your MCQ session, children. अभी आपका टाइम हो रहा है MCQ session का. Okay, so I'm handing over this session to Sanjay sir, and he will be conducting MCQ session for you. Okay, there will be 10 questions and you have 4 options for that. Write down your answers in your notebooks, and at the last of this class,
you can turn on your mic and you can speak out your answers. Clear? Now it's the time. I'm handing over my session to Sanjay sir. Sanjay sir, over to you. That's all about today's topic. You do comment how was the session? Was it useful to you or not? Okay. Thank you so much. Jai Vidya Shakti. Dhanyavad. Thank you, sir. Thank you. Ma'am, sir, you can start the session, sir. ओके सर। नमस्ते। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो। तो पहले हम आपको बता देते हैं कैसे हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे कैसे। तो पहले हम जो 10 क्वेश्चन है जैसे कि मैम ने हम लोगों को बोला है, तो 10 जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन को पहले हम अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है, रीड कर लेंगे। तो रीड करने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद ठीक है एकदम एंड में हम क्या करेंगे, उसका आंसर आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो पहले हम एक एक करके हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक आंसर होगा। आपको क्या करना है, अभी आपको इस चारों से एक क्वेश्चन को जो सही आंसर होगा उसको अपना अपना नोटबुक में नोट करना है, ठीक है। उसके बाद में हम जब पूछेंगे आपको तब अनम्यूट करके बोलना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फोर्स। ऑप्शन ए टॉय कार at rest is moved by applying a push force. Option B, drawing a bucket of water from a well. Option C, pushing a bicycle. And D, all of the above. हिंदी में भी मैं बता देता हूं एक बार कि निम्नलिखित में से कौन सा बल का उदाहरण है। एक स्थिर खिलौना कार को धक्का बल लगाकर चलाया जाता है। बी, कुएं से पानी की एक बाल्टी निकालना। सी, एक साइकिल को धक्का देना। डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ए पर्सन इज पुलिंग वाटर फ्रॉम वेल, which type of force it is? Option A, muscular force. B, magnetic force. C, friction force. And D, electrostatic force. Okay. एक व्यक्ति कुएं से पानी खींच रहा है, यह किस प्रकार का बल है? पेशीय बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल और स्थिर विद्युत बल। आप लोगों को क्या करना है, अभी सिर्फ अपना अपना नोटबुक में नोट्स करना है, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, व्हिच फोर्स कॉजेस ऑब्जेक्ट्स टू फॉल टुवर्ड्स द ग्राउंड? ऑप्शन ए, नॉर्मल फोर्स। ऑप्शन बी, फ्रिक्शनल फोर्स। ऑप्शन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑप्शन डी, टेंशन। कौन सा है कि कौन सा बल वस्तुओं को जमीन की ओर गिराता है? अभिलंब बल, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, तनाव। इसके बाद क्या देखेंगे, नोट्स करना है आपको अभी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रिक्शनल फोर्स acts in the dash direction to applied force. Option A similar, option B opposite, option C upward, option D downward. तो घर्षण बल लगाए गए बल की डैश दिशा में कार्य करता है। समान, ऑप्शन ए समान, बी विपरीत, सी ऊपर की ओर, डी नीचे की ओर। ठीक है, नोट करना है, सभी नोट करना है, सभी को सबको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। Which one of the following is an example of contact force? Which one of the following is an example of contact force? Option A magnetic force, option B muscular force, option C electrostatic force, option D gravitational force। क्या बता रहा है इधर कि निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? ऑप्शन ए चुंबकीय बल, ऑप्शन बी पेशीय बल, ऑप्शन सी स्थिर विद्युत बल, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा है यह भी आप लोगों को नोट करना है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में है एन एग्जाम्पल फॉर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज डैश। एन एग्जाम्पल फॉर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज डैश। ऑप्शन ए नॉर्मल फोर्स, ऑप्शन बी फ्रिक्शनल फोर्स, ऑप्शन सी मस्क्यूलर फोर्स, ऑप्शन डी ग्रेविटेशनल फोर्स। असंपर्क बल का एक उदाहरण डैश है। असंपर्क बल का एक उदाहरण डैश है। ऑप्शन ए अभिलंब बल, ऑप्शन बी घर्षण बल, ऑप्शन सी पेशीय बल, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्या है इधर देखो, leaves or fruits fall on the ground due to dash। leaves or fruits fall on the ground due to dash। की को क्या करना है, तो ए मैग्नेटिक फोर्स, वी ग्रेविटेशनल फोर्स, सी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डी मस्क्यूलर फोर्स। इनमें से कोई एक आंसर है, उस कोई सही आंसर को आपको क्या करना है, अभी नोट करना है। ठीक है, पत्ते या फल जमीन पर किसके कारण गिरते हैं? पत्ते या फल जमीन पर किसके कारण गिरते हैं? ऑप्शन ए चुंबकीय बल, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी स्थिर विद्युत बल, ऑप्शन डी पेशीय बल। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज। फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज। ऑप्शन ए डायरेक्शन, ऑप्शन बी शेप, ऑप्शन सी स्पीड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। किसी वस्तु पर लगने वाला बल बदल सकता है। ऑप्शन ए दिशा, ऑप्शन बी आकार, ऑप्शन सी गति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है कि मैग्नेटिक फोर्स इज, ऑप्शन
A. Contact force. Option B. Non-contact force. Option C. Both A and B. Option D. None of this. हिंदी में थोड़ा बता देता हूं क्या बोल रहा है। चुंबकीय बल है ऑप्शन ए संपर्क बल, ऑप्शन बी असंपर्क बल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लास्ट क्वेश्चन जो है 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखते हैं। चेंज इन मोशन इज पॉसिबल ड्यू टू ऑप्शन नंबर ए प्रेशर, ऑप्शन नंबर बी फोर्स, ऑप्शन नंबर सी फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। गति में परिवर्तन किसके कारण संभव है। गति में परिवर्तन किसके कारण संभव है। ऑप्शन ए दबाव, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी घर्षण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आशा करता हूं क्या बच्चों आप लोग नोट किया हो इस 10 क्वेश्चन का जो आंसर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 10 क्वेश्चन का एक एक करके आंसर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अनम्यूट करके मुझे आंसर देना है, ठीक है। कार्तिक सर प्लीज अनम्यूट हिम। कार्तिक सर। Yes, sir. You are audible, sir. Yes sir, unmute them to un Sir, you are already co-host, sir. ओके सर। उन लोगों का अनम्यूट कर दीजिए थोड़ा, तो आंसर दे सकता है उन लोग। तो बच्चों आपको अब क्या करना है, एक एक करके क्वेश्चन हम पूछेंगे, आप लोगों को अनम्यूट करके आंसर देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए फोर्स। कौन सा होगा इसका आंसर, प्लीज रिप्लाई कीजिए आप लोग अनम्यूट करके। Option A, a toy car at rest is moved by applying a push force. B, drawing a bucket of water from a well. C, pushing a bicycle. D, all of the above. कौन सा होगा। Sir, participants now able to speak, sir. Yes. Option. Sir, then this guy. D.
Sir, option D. Yes, correct. All of the above. Option D. Come closer. All of the above. Yes. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन पे 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है. A person is pulling water from well. Which type of force it is? इसका आंसर क्या होगा बताइए अनम्यूट करके. ऑप्शन A. ऑप्शन ए करेक्ट एकदम सही है. मस्क्यूलर फोर्स. तो इसका आंसर क्या होगा मस्क्यूलर फोर्स. इसके बाद हम क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 जो है which force causes object to fall towards the ground. इसका आंसर D. क्या होगा. D. Gravitational force. यस करेक्ट एकदम सही है. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑप्शन नंबर सी. इसके बाद हम क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4. फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स इन द डैश डायरेक्शन टू अप्लाइड फोर्स. ऑप्शन ए Opposite. यस Opposite. अपोजिट. Right. Sir. करेक्ट अपोजिट. इसका आंसर क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है. Opposite. यस 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 करेक्ट. इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5. Which one of the following is an example of contact force? क्या होगा इसका आंसर. Magnetic force. ऑप्शन नंबर A. ऑप्शन नंबर ए. नो. ऑप्शन नंबर बी muscular force. Okay. Which one of the following is an example of contact force? इसका आंसर होगा muscular force. Okay. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. An example for non-contact force is dash. Normal force, frictional force, muscular force, gravitational force. कौन सा होगा प्लीज बताइए. Normal force. Muscular contact. कौन सा होगा. Normal force. Option A. ऑप्शन ए नो. The right answer is option D, gravitational force. Okay. An example for a non-contact force is option D. yes, option D, gravitational force. Force. Good. Okay. Question number 7. Leaves
or fruits fall on the ground due to dash? Which is sir option A बोला ना sir option A B Yes, option B yes, correct answer. Option B. Option B, gravitational force. Right? Yes. Leaves or fruits fall on the ground due to gravitational force. Okay. इसके बाद हम क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 8. Force acts on an object में चेंज कौन सा होगा? all of above D Good, very good. Option number D, all of D above. Good, very good. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9. Magnetic force is contact force, non-contact force, both A and B, none of this. कौन सा होगा? डिजिटल है B प्लीज बताइए कौन सा होगा? both A and B ऑप्शन बी या सी, कौन सा होगा? इसका आंसर है मैग्नेटिक फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मीन्स ऑप्शन बी. करेक्ट? यस, ऑप्शन बी. यस. लास्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन है चेंज इन मोशन इज पॉसिबल ड्यू टू प्रेशर, फोर्स, फ्रिक्शन, नन ऑफ दिस. कौन सा होगा? B B option B option B ऑप्शन B बी. राइट. ऑप्शन सी नॉट, सी नहीं है, ऑप्शन बी है. ठीक है. चेंज इन मोशन इज पॉसिबल ड्यू टू फोर्स. ओके. यस यस यस, वेरी गुड. तो आप लोग बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगा. ठीक है, बहुत ही अच्छा है. तो क्वेश्चन इतना ही था. ओके, आज का क्लास इतना ही था. ठीक है, थैंक यू. जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद. जय हिंद. Sir, class is over. यस सर, Okay, thank you, sir. थैंक यू.